हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं कृष्णा, आप देख रहे हैं स्टूडेंट ब्रेन। आज हम पढ़ने वाले हैं रीडॉक्स रिएक्शन और आज का हमारा टॉपिक है क्वेश्चन सीरीज पार्ट 5। तो आइए शुरू करते हैं। आप लोगों का टाइम बचाने के लिए हम पहले से सॉल्व कर रखा है मैंने क्वेश्चन। PbO2 प्लस Cl माइनस गिव्स PbOH होल थ्राइस प्लस ClO माइनस। अब इसके अंदर हमको सबसे पहले इनका ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो जैसा हमको देख के पता चल रहा है क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज है, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी -1 ही होगा। और यहाँ पे ClO माइनस है। अब ऑक्सीजन का होता है -2, -2 इक्वल के उधर जाएगा, ये हो जाएगा +2, +2 -1 +1, तो क्लोरीन की होगी +1। PbO2 ऑक्सीजन का होता है -2, यहाँ पे है 2, तो ये हो गया -4। x प्लस x -4 इक्वल्स टू 0। अब -4 LHS से RHS की तरफ जाएगा तो वो प्लस में हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू +4। तो यहाँ पे Pb हो गया +4 में। अब यहाँ पे हमको सबको पता है कि जो हाइड्रोक्साइड आयन होता है OH आयन, उसके ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ऑक्सीजन का वो होता है -1 का। क्यों? एक इलेक्ट्रॉन एलिमेंट से ज्वाइन होता है और एक से वो हाइड्रोजन से ज्वाइन होता है, तो इस वजह से इसका -1 है। अब इसका -1 है और यहाँ पे 3, तो यहाँ पे हो गया -3 चार्ज इसके ऊपर -1 का। अब -3 इक्वल से उधर जाएगा, हो जाएगा +3, +3 -1 इक्वल्स टू +2, इसके ऊपर हो गया चार्ज +2। अब हमको सबका पता चल गया। अब यहाँ पे क्लोरीन -1 से +1 में जा रहा है, इसका मतलब इसके अंदर क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे +4 से +2 में जा रहा है कौन Pb, तो इसके अंदर क्या हो गया रिडक्शन। अब हम चलते हैं रिड्यूसिंग हाफ की तरफ। PbO2 गिव्स PbOH होल थ्राइस, जैसा हमको दे रखा था। अब हमको इसके अंदर सबसे पहले देखना है कि किस चीज की कमी है। सबसे पहले तो ऑक्सीजन की कमी है, तो हमने किस तरफ ऑक्सीजन की कमी, इस तरफ, तो हमने H2O लगा दिया ऑक्सीजन की कमी बैलेंस करने के लिए। ये सारा कुछ जो है ये बेसिक मीडियम में हो रहा है, एसिडिक मीडियम में नहीं हो रहा, ये सब हो रहा है बेसिक मीडियम में। अब बेसिक मीडियम में हम लोगों ने लगा दिया पहले वाटर। अब यहाँ पे ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, ये ना हाइड्रोजन नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो हमने इधर हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए हमने इधर H2O एक और लगा दिया, तो टोटल में यहाँ पे हो गए 2 H2O। अब हमने ये लगाया तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो गए और 8 ऑक्सीजन हो गए, जबकि यहाँ पे हमारे पास है 3 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने यहाँ पे एक OH नेगेटिव आयन लगा दिया। और उस OH नेगेटिव आयन की वजह से यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4, और 3 ऑक्सीजन, 3 हाइड्रोजन, 3 और 1 4, तो 2 और 2 4, यहाँ पे ये बैलेंस हो गया। फिर हमने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करे, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, ये हो गया -2। और इस तरफ हमारे पास में कोई भी चार्ज नहीं था, हमने यहाँ पे लगा दिया 2 इलेक्ट्रॉन माइनस के। फिर हम चलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ में, ये हमारी रिएक्शन बन गई। फिर हम चलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ में। अब ऑक्सीडेशन हाफ में हमारे पास क्या था, क्लोरीन माइनस गिव्स ClO, क्लोरीन माइनस गिव्स ClO। अब इधर भी ऑक्सीजन नहीं था, तो इधर ऑक्सीजन लगाने के लिए हमने लगा दिया वाटर H2O। अब H2O लगाया, यहाँ पे अब हाइड्रोजन की कमी होगी। हाइड्रोजन की कमी दूर करने के लिए जितने हाइड्रोजन हमारे पास में यहाँ पे कम थे, यहाँ पे कम थे, हमने उतने ही वाटर मॉलिक्यूल जोड़ दिए उसमें। कितने कम थे हमारे पास में, 2, हमने 2 वाटर मॉलिक्यूल जोड़ दिए। अब यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ज्यादा हो गए, तो उनको बैलेंस करने के लिए हमने फिर इधर जितने यहाँ पे हमने वाटर जोड़े उतने ही हम यहाँ पे OH नेगेटिव आयन जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हमने 2 OH नेगेटिव आयन ज्वाइन कर दिया। अब ये हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई थी, जैसे एक क्लोरीन और 1 और 2 3 ऑक्सीजन इधर और 1 और 2, 3 ऑक्सीजन इधर, और हाइड्रोजन कितने हमारे पास में 2 और 2 4, 2 × 2 4। अब हमारे पास में इलेक्ट्रॉन की कमी थी, तो यहाँ पे हमारे पास था 1, यहाँ पे है 2, तो -3, और इधर कितना था -1। -3 और -1 को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं, हम एक तरफ नेगेटिविटी बढ़ा दें। अगर इधर पॉजिटिव ज्यादा होता तो हम फिर इधर इलेक्ट्रॉन ऐड करते, लेकिन इधर पॉजिटिविटी ज्यादा है इसलिए हम इधर इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। कितने कम है, 2, तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए। अब इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है और इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो किसी भी रिएक्शन को
हमको किसी इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि दोनों के पास बराबर इलेक्ट्रॉन्स है और हमको इलेक्ट्रॉन ही बराबर करने होते हैं। अब वैसी की वैसी रिएक्शन मैंने नीचे उतार दी इसको फाइनल रिएक्शन बनाने के लिए। PbO2 को PbO2, H2O H2O H2O, तो 3H2O, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 क्लोरीन और 2 OH नेगेटिव आयंस, और इधर PbOH होल थ्राइस प्लस OH, ClO माइनस प्लस 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब हमको ये देखना है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गया, 2H2O था, यहाँ पे हमारे पास है 3H2O, तो हमने 2 वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिए, यहाँ से भी और यहाँ से भी। हमारे पास में यहाँ पे बचता है 1 H2O, और यहाँ पे था हमारे पास में OH नेगेटिव आयन 1, यहाँ पे हमारे पास है 2, तो हमने 1 OH नेगेटिव आयन यहाँ से हटाया, 1 हमने यहाँ से हटाया। क्लोरीन का क्लोरीन वैसा का वैसा रह गया। फिर हमको बैलेंस करना था एलिमेंट्स को, Pb Pb 1 ऑक्सीजन हमारे पास में 2 प्लस 1 प्लस 1, 2 प्लस 1 प्लस 1, इधर 3 प्लस 1, 3 प्लस 1, तो ये भी 4 हुआ, ये भी 4 हुआ। हाइड्रोजन में 2 प्लस 1, 2 प्लस 1, और इधर 3, और किसी में नहीं है, तो ये भी 3, ये भी 3, और क्लोरीन 1 1, ये तो साफ साफ दिख रहा है। अब हमको इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करने हैं। इसका चार्ज कितना बैलेंस है, यहाँ पे हमारे पास है -1 और OH का 1 माइनस, तो -1 -2, और इस तरफ इस PbOH होल थ्राइस का 1 माइनस और फिर ClO माइनस का 1 माइनस, तो -1 -1 -2। इस रिएक्शन का एलिमेंट्स भी बैलेंस है और चार्ज भी बैलेंस है। तो गाइस अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसा आपको देख के दिख रहा है, देख के पता चल रहा है, देख तो रही होगा आप, FeOH होल थ्राइस है, इसमें 2FeOH होल थ्राइस है। हमारे पास में यहाँ पे 2 आयरन है, यहाँ पे हमारे पास 1 आयरन है। हम सबसे पहले इसी को बैलेंस कर देते हैं, बात ही खत्म करते हैं। इसके बाद में 2 आयरन इधर, 2 आयरन इधर, 2 × 2 4 + 2 6, 2 × 3 6, तो 6 ऑक्सीजन इधर, 6 ऑक्सीजन इधर, 2 × 2 4, 4 हाइड्रोजन इधर, 4 + 2 6, 2 × 3 6, 6 × हाइड्रोजन 6। ये पूरी इक्वेशन ही बैलेंस्ड है। तो गाइस तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेम आप लोगों का टाइम बचाने के लिए मैंने खुद सॉल्व कराई है आप लोगों से पहले, जिससे आप लोगों को ज़्यादा बोर नहीं हो और सीधा सिंपल जवाब मिल जाए। क्वेश्चन था हमारे पास में BiOH होल थ्राइस प्लस SnO2 -2 प्लस गिव्स Bi प्लस SnO3 -2। इसका 0 है एलिमेंटल स्टेट में, इसका +3 इसलिए क्योंकि हमारे पास में 3 हाइड्रोक्साइड माइनस है, -3 + 3 चार्ज 0। यहाँ पर -2 × 3 -6, ऊपर -2 चार्ज है इसलिए +4, -2 एक ऑक्सीजन का होता है, यहाँ पे 2 -4, ऊपर चार्ज है -2 का, -2 का हो जाएगा +2 ये आ गया। आप लोगों को साफ देख के पता चल रहा है, जिसमें +3 से 0 में जा रहा है, इसका हो रहा है रिडक्शन, Sn +2 से जा रहा है +4 में, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। रिडक्शन आपके अंदर हम लोगों ने लिख लिया BiOH होल थ्राइस गिविंग Bi। यहाँ पे OH3 एक्स्ट्रा था, तो हमने 3 OH नेगेटिव लगा दिया उधर। अब यहाँ पे हमारे पास में चार्ज एक्स्ट्रा हो गया था 3 का, तो हमने इधर 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए, OH नेगेटिव आयंस, सॉरी ऑक्सीडेशन हाफ, SnO2 -2 गिविंग SnO3 -2। एक ऑक्सीजन इधर कम था, हमने इधर 2 OH नेगेटिव पहले हमने इधर वाटर लगाया था 1H2O, फिर 1H2 लगाने के बाद में यहाँ पे फिर हमारे पास में 2 हाइड्रोजन कम पड़ गए थे, तो हमने यहाँ पे 2H2O लगा दिया। अब इधर 2H2O लगाया था, इधर एक H2O था, तो हमने H2O से एक H2O कैंसिल करके इधर का H2O चला गया, इधर बच गया H2O, सिंपल 1। 2 OH नेगेटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे हमारे पास में हो गया था -4 चार्ज, यहाँ पे था -2, तो हम लोगों ने चार्ज बैलेंस करने के लिए इधर लगा दिए 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब इधर है हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन, इधर है 2 इलेक्ट्रॉन्स,
इक्वेशन कैसे बैलेंस होगी, तो हम लोगों ने एक दूसरे से मल्टीप्लाई करा दिया, एक दूसरे इलेक्ट्रॉन से एक दूसरे इलेक्ट्रॉन से। इससे क्या हुआ, 2BiOH होल थ्राइस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 3SnO2 minus 2 plus 3 into 2 6 OH negative ion giving 2Bi plus 6 OH negative plus 3SnO3 minus 2 plus 3H2O plus 6 electrons. 6 electrons से 6 electron cancel out, 6 OH negative से 6 OH negative cancel out। फिर हमने इसका एलिमेंट्स बैलेंस करे, 2Bi 2Bi 2 into 3 6, तो 6 ऑक्सीजन प्लस 3 into 2 6 ऑक्सीजन, इधर 3 into 3 9 प्लस 3 into 1 3, ये भी 9, ये भी 12 है, ये भी 12 है। हाइड्रोजन 2 into 3 6, बाकी और किसी में नहीं हाइड्रोजन, इधर 3 into 2 6 SN कितना हमारे पास है 3SN, इधर कितना 3SN। अब हमको इसमें चार्ज बैलेंस करना है, इधर है 3 into 2 minus 6 और इधर है 3 into 2 minus 6। इसमें एलिमेंट्स तो बैलेंस ही है, इसमें चार्ज भी बैलेंस्ड है। गाइस चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास का क्वेश्चन है ClO4 minus plus chromium give CrOH whole thrice plus ClO3 minus। इसका ऑक्सीडेशन हाफ हम लोगों ने निकाल लिया, क्रोमियम का 0 होगा क्योंकि एलिमेंटल स्टेट में, यहाँ पे इसका होगा +3 क्यों, क्योंकि इसके पास OH नेगेटिव आयन 3 है, अब 3 है तो -3 चार्ज वैसा होगा और उसको काउंटरएक्ट करने के लिए +3 चार्ज। ClO4 एक ऑक्सीजन को होता है -2, इसके ऊपर है चार्ज -8 और चार्ज इसके ऊपर नेट चार्ज है -15, तो इसके ऑक्सीजन का होगा +7 और इस क्रोमियम का होगा +7, तो +7 इधर। ClO3 माइनस, ऑक्सीजन का होता है -2, इधर है 3 -6 और नेट चार्ज इसके ऊपर -15, तो ऑक्सीजन का होगा -5 और ऑक्सीजन का -5 है तो क्लोरीन का होगा +5। तो साफ पता चल रहा है कि क्लोरीन +7 से +5 में जा रहा है, इसका मतलब इसके अंदर हो रहा है रिडक्शन और क्रोमियम 0 से जा रहा है +3 में, इसके अंदर हो रहा है ऑक्सीडेशन। इसका रिडक्शन हाफ ClO4 माइनस गिव ClO3 माइनस। इधर हमारे पास में एक ऑक्सीजन की कमी है, हम लोगों ने एक हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल लगा दिया। वाटर मॉलिक्यूल लगाने के बाद में इधर 2 हाइड्रोजन ज़्यादा हो गए, उधर 2 हाइड्रोजन ज़्यादा होने की वजह से हम लोगों ने इधर 2 वाटर ऐड करें। क्यों करें, तो ये करते हैं, रूल होता है। अब 2 वाटर इधर ऐड करें तो 2 हाइड्रोक्साइड आयन हम इस तरफ ऐड करेंगे, क्योंकि हम जितने वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए, हम उतने ही OH नेगेटिव दूसरी तरफ एरो की दूसरी तरफ ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में वाटर मॉलिक्यूल था, इधर 2 थे, तो इधर से हम लोगों ने एक रिमूव करा, इधर से हम लोगों ने एक रिमूव करा, इधर कुछ भी नहीं बचा, इधर एक H2O बचा। अब चार्ज की बात आती है, इधर है हमारे पास में -2 -1 -3, इधर है हमारे पास में -1, तो -3 और -1 को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं, इधर -2 लगा के। अब क्रोमियम है हमारे पास में, इसमें ऑक्सीडेशन हाफ में क्रोमियम, ये क्रोमियम ट्राई हाइड्रोक्साइड। हमारे पास में किस चीज की कमी है, OH की, हम लोगों ने 3 OH लगा दिया था डायरेक्ट, कोई वाटर मॉलिक्यूल ऐड नहीं कराया हम लोगों ने इसमें। उसके बाद में फिर हम लोगों ने इसमें यहाँ पे माइनस चार्ज है तो -3 है, अब इस तरफ हमारे पास में कोई माइनस चार्ज नहीं था, तो हम लोगों ने इधर 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए। अब यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे 2 हैं, तो एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन से दोनों इक्वेशंस को बैलेंस कर दिया। क्यों, क्योंकि हमको दोनों इक्वेशंस को दोनों के इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना था। 3 ClO4 माइनस प्लस 3 H2O 3 into 2 6 electrons plus 2 Cr plus 2 into 3 6 OH negative ions giving 3 ClO3 minus plus 3 into 2 6 OH negative ions plus 2 CrOH whole thrice plus 3 into 2 6 electrons। हमारे पास में ये इलेक्ट्रॉन ये रिएक्शन बैलेंस्ड हो गई थी,
6 इलेक्ट्रॉन से हम लोगों ने 6 इलेक्ट्रॉन काटे, 6 OH नेगेटिव से 6 OH नेगेटिव काट दिए। अब हमको इसके अंदर एलिमेंट्स बैलेंस करने थे। 3 क्लोरीन, 3 क्लोरीन, ऑक्सीजन कितना है 3 into 4 12 प्लस 3, इधर कितना हमारे पास में 3 into 3 9 प्लस 2 into 3 6, हाइड्रोजन कितना हमारे पास में 3 into 2 6, इधर कितना हमारे पास में 3 into 2 6, क्रोमियम यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे हमारे पास में एलिमेंट्स तो सारे बैलेंस्ड हैं। हमको इसका चार्ज बैलेंस करना है। -3 -3, इसका चार्ज भी बैलेंस्ड है एलिमेंट्स के साथ साथ में। तो गाइस अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप की तरफ। ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसके अंदर हमको डायरेक्ट सॉल्व करना है। हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास में तो ऑक्सीजन है, इधर 1 है, हम डायरेक्ट इधर 2 लगाएंगे। अब इधर 2 CO हो गया, हमारे पास में इधर 1 कार्बन है, यहाँ पे 2 है, हम इधर 2 लगा देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास में 1 SN 2 2 2 2 2 कार्बन 2 कार्बन, इक्वेशन बैलेंस्ड। तो गाइस अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3 Fe 1 Fe, हम यहाँ पे डायरेक्ट 3 लगाएंगे, 3 Fe से 3 Fe बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे हमारे पास में 1 है, हम इधर भी 4 लगा देते हैं, 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन। अब इधर 4 कार्बन है, इधर 1 ही कार्बन है, यहाँ पे 4 कार्बन बैलेंस्ड। So that is it for today guys. Hope you like the video. If you like the video, please like, share and subscribe. And don't forget to suggest this video to your friends also. So we will meet on next Wednesday. So till then, bye bye.